Hello guys, welcome to the channel यूपीपीसीएस 2024 के जो एस्पिरेंट है आजकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे क्योंकि डेट को लेकर जो कंफ्यूजन है 27 को होगा कि नहीं होगा, होगा तो 2 शिफ्ट में होगा कि एक शिफ्ट में ही होगा। ये सब चीज़ें चल रही हैं कई टेलीग्राम चैनल्स पे जो इनसाइडर्स बता रहे हैं, जिसके द्वारा 27 को नहीं होना को लेकर बोला जा रहा है कि 27 को होगा ही नहीं होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि 10 से पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, 10 अक्टूबर से पहले ही एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं या होगा। इसको लेकर क्लियर होगा, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। 27 को होगा ये तो अभी के नोटिफिकेशन से तय है, लेकिन क्या आने वाला है उसके बारे में उसको लेकर हम लोग चिंतित क्यों हों। अपने एग्जाम का जो टाइम टेबल है, उस जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, उसको लेकर हम लोग इतना ही परेशान क्यों हों। तो हम लोग को करना क्या है, इन सबके बीच देखिए, जो अपने टाइम टेबल से स्टिक रहेगा, जो फॉलो करता रहेगा पहले वाले टाइम टेबल को, 27 अक्टूबर को मानकर ही जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका तो होना तय है। उसने अपने मेंटल स्टेटस को एकदम निशाने पे रखा हुआ है एग्जाम के कि हाँ, मुझे यहीं 27 को ही देना है। कुछ लोग होंगे जो ये सोचकर छोड़ दिए होंगे कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हो गया तो इन सब के लिए तो खतरा है, इन सब के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो अपनी पूरा एक साल लगा दिए इस टीपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो वो भी, उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वो भी 27 को ही मानकर अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। जैसे प्रिपरेशन पहले कर रहे थे वैसे प्रिपरेशन अभी भी करते रहें। देखिए, इन सब डेट को कंफ्यूजन को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल स्टेटस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव ही पड़ता है। कुछ लोग, उनके लिए पॉजिटिव होता है जो उनको लग रहा हो कि मैं तो अभी तैयार नहीं किया था, मेरा प्रिपरेशन तो अभी हुआ नहीं था, तो पोस्टपोन हो गया तो अच्छा ही है। लेकिन ये पॉजिटिव अभी तो दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव ही है क्योंकि आपका अभी भी तैयार नहीं है। 10-20 दिन पहले एग्जाम, तब आने वाले जो डेट होगी, जो नई डेट होगी, अगर मान लीजिए टल गया तो उस समय भी आपको लगेगा कि नहीं, मेरा तो तैयार ही नहीं है। तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव अभी लग रहा है लेकिन नेगेटिव ही है। लेकिन जिनके लिए अभी लग रहा है कि नेगेटिव है, कि हाँ ये एग्जाम जो है वो होगा, अगर नहीं हुआ तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। इसी डायलेमा में एक तो एस्पिरेंट के जीवन में ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर वो बाहर रह के पढ़ रहा है, और खासकर इलाहाबाद, दिल्ली या जो लखनऊ में जो रह के पढ़ रहा है, वो अपने, उनके पास तो ऐसे ही बहुत टेंशन रहता है। उसके बाद भी अगर डेट को लेकर कंफ्यूजन है तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन, इन सबका कंक्लूजन यही है कि प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम होगा, 27 को होगा, 27 को 2 शिफ्ट में होगा, 26-27 को, जैसा कि कहा गया है। ये मैटर ही नहीं करता, मैटर करता कि आप प्रिपेयर हैं कि नहीं, मैटर करता कि आप 100% अपना दिए कि नहीं। ये ही उस एग्जाम के डे और रिजल्ट का जो
डे होता है, उस दिन पता चलता है कि आपने 100% दिया कि नहीं दिया। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। हाँ, न्यू डेट आती है तो आने दीजिए। दिसंबर में होगा कि नवंबर में ही होगा, इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो उस डेट पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी का स्टेटस यही होना चाहिए कि फोकस करिए कि आप 27 को ही होने वाला है एग्जाम। ठीक है। हाँ, एक और प्रॉब्लम होगी कि यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वहां भी चल रहा है कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फिर से डेट कंफ्यूजन। ये डेट कंफ्यूजन के चक्कर में स्टूडेंट्स ही सफर करता है। सब चीज का प्रॉब्लम स्टूडेंट ही सफर करता है। ट्रेन की टिकट बुक करने से लेके कि कब करें कब ना करें, ये वाला तो टेंशन रहता ही रहता है। लेकिन एग्जाम में पढ़े तो पढ़े कि अपने साथ में यूपीपीसी, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो यूपीपीसीएस और जो बीपीएससी दे रहा है वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा, तो उसके लिए भी बहुत यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 2-3 मंथ होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्योंकि इस बीच आप मेंस के लिए आप अपने टाइम को डिवोट करते हैं। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये 4 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसको मेंस भी देना होता है। लेकिन इन दोनों यूपीपीसीएस और बीपीएससी प्री के चक्कर में अपना टाइम जो हैगा वो दोनों प्री को यूपीपीसीएस के प्री पर भी दे रहे होंगे, मेंस पर भी दे रहे होंगे। लेकिन जब नजदीक आ जाता है एग्जाम तो प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस हो जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए नहीं होता है एग्जाम तो और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपने ये मेंस का जो टाइम डिवोट करना चाहिए था वो डिवोट नहीं कर पाया। तो इन सब चीजों को सब कुछ को छोड़कर, डेट कंफ्यूजन को छोड़कर, आप जो टाइम टेबल बनाए हुए थे बीपीएससी को लेकर चाहे यूपीपीसीएस को लेकर, आप अपने टाइम को वैसे ही लगाए रखिए। आप अपना पैसा ही 100% देते रहिए। सुबह लाइब्रेरी जाना हो, रूम पर पढ़ना है, पढ़ते रहिए। आप उसमें आप थोड़ा भी थोड़ा भी उसमें कमी मत रखिए। नहीं तो जो अभी कमी रखेगा वो बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। इसलिए बीपीएससी के जो यूपीपीसी से साथ बीपीएससी भी दे रहे हैं वो 17 नवंबर ही मानकर चले। और जो बीच में टाइम मिलेगा 27 अक्टूबर के होने के बाद जो टाइम मिलेगा उस टाइम को बहुत ही यूटिलाइज करना है अच्छे से। बीपीएससी में खासकर करंट अफेयर्स पे फोकस, स्टेट स्पेशल पे फोकस, क्योंकि स्टेट स्पेशल भी बहुत पूछता है बीपीएससी में, उसके स्टेट बजट पे फोकस। स्टेट बजट पे भी फोकस करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं स्टेट बजट से डायरेक्ट। तो उन पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। साइंस पर भी फोकस करना है। और हाँ, इन सबको इन सब चीजों से ऊपर अभी क्या करना चाहिए ये पीपीसीएस और बीपीएससी वालों को। देखिए, अगर आप घटना चक्र का नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवीजन करते रहिए बार बार। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द की टू द सक्सेस इन एनी एग्जाम्स, इन एनी सेक्टर, इन एनी फील्ड। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स का रिवीजन करिए, फोकस करिए साइंस पे। साइंस, क्योंकि बहुत ही कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं साइंस से डायरेक्ट। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के भी कम से कम मोर देन 25 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। यूपीपीसीएस का भी अभी रिसेंटली आई दृष्टि आई दृष्टि भी रिलीज हुआ है। आई दृष्टि पर भी कुछ कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ये पीरियड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन की तरह आपका निशाना सीधे बीच में लगना चाहिए। जो यूपीपीसीएस है चाहे बीपीएससी हो, आपको टारगेट करना है। और इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि
बहुत ही आसान होता है डेट के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट करना और उस कन्फ्यूजन क्रिएट करके ऐसे ही इधर उधर करते रहना। मैं भी एक एस्पिरेंट्स रहा हूँ और हूँ, तो मुझे पता है कि किस मेंटल ट्रॉमा से एक एस्पिरेंट अपने पूरे दिन की दिनचर्या में गुजरता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव नोट करता हूँ। कहते ही हैं कि जो योद्धा अंतिम दम तक अपने साहस को बरकरार रखता है, वहीं युद्ध या बैटलफील्ड में अपने आप को विजयी घोषित करता है या होता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप लोग पॉजिटिव माइंड के साथ अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।